हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जावा के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देखा, उसने ट्रू और फॉल्स में रिटर्न कर रहा था, मतलब उसका रिटर्न बुलियन टाइप में होता था। सेम वैसे लॉजिकल रिप्रेजेंट ऑपरेटर का भी जो आंसर आता है ना, ट्रू या तो फॉल्स में आता है। यह करता क्या है? तो जैसे हमने कंपैरिजन ऑपरेटर में देखा, किसी एक कंडीशन को चेक कर रहा था, या तो बड़ा है एक्स, बड़ा है वाई, बड़ा है वाई छोटा है, या फिर हमारा एक्स छोटा होगा वाई बड़ा होगा, या फिर मतलब एक ही कंडीशन थे, या तो बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, या तो बड़ा और बराबर होगा या तो छोटा है बराबर होगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है ना, यह दो कंडीशन को साथ में लेके चेक करता है। ठीक है। तो दो कंडीशन को साथ में लेकर कैसे चेक करता है, चलिए हम देखते हैं। राइट। लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू डिटरमाइन द लॉजिकल बिटवीन द वेरिएबल और वैल्यू। दो वेरिएबल और वैल्यू के बीच में लॉजिक डिफाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तीन प्रकार का लॉजिकल ऑपरेटर होता है। पहला हमारा होता है लॉजिकल एंड, जिसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, इस प्रकार से डिनोट करते हैं लॉजिकल एंड को, यहाँ पर डबल एंड से। फिर होता है लॉजिकल और, जिसको हम दो पाइप से डिनोट करते हैं। फिर लॉजिकल नॉट, जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या करता है, या कब रिटर्न करेंगे, हमने पहले बताया ना कि दो कंडीशन को यह चेक करते हैं। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर सभी के सभी दो कंडीशन को चेक करते हैं। तो अगर मैंने दो कंडीशन के बीच में लॉजिकल एंड लगाया हुआ है, तो वह कैसे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा? तो वह दोनों को चेक करेगा। अगर दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू होंगे, तभी वह उसको ट्रू रिटर्न करेगा। हमने पहले बात किया कि जो लॉजिकल हमारे ऑपरेटर होते हैं, या तो ट्रू रिटर्न करते हैं या तो फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो जब हमने किसी भी दो कंडीशन के बीच में एंड लगाया है, तो वह ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू होंगे। जैसे हमने पहला कंडीशन दिया कि x छोटा है 5 से, और हमने बोला कि x यहाँ पर छोटा है 10 से भी। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगे, तभी हमारा लॉजिकल एंड ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो हर केस में फॉल्स रिटर्न करेगा। ये ध्यान रखना। ठीक है। देखेंगे हम प्रैक्टिकल। इसी का जस्ट उल्टा है हमारा और। यह अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी एक अगर ट्रू हुआ, या तो पहला कंडीशन ट्रू हो गया या तो दूसरा कंडीशन ट्रू हो गया, तो इसका मेन आंसर ट्रू आएगा। ठीक है। जब दोनों फॉल्स होते हैं, तभी इसका फॉल्स होता है। ठीक है। अगर मैं लॉजिकल नॉट की बात करूं यहाँ पर, तो नॉट क्या करता है, रिवर्स रिजल्ट देता है। जैसे अगर कोई कंडीशन ट्रू है, तो उसको बोलेगा कि फॉल्स है। अगर कोई कंडीशन फॉल्स है, तो उसको बोलेगा कि ट्रू है। ठीक है। तो चलिए हम इसका एग्जांपल करके देख लेते हैं। आ जाते हैं हम कोड के अंदर यहाँ पर, और यहाँ से हम कोई एक उठाते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, एंड कंट्रोल भी करेंगे। ठीक है। इसको बॉडी बंद कर दिया दोनों की। दो वेरिएबल हमने यहाँ पर बनाया। चूंकि जो लॉजिकल एंड होता है, यह भी बुलियन टाइप की वैल्यू देती है, तो यहाँ पर हमें लिख देना है, एक वेरिएबल बनाना है बुलियन टाइप का। बुलियन बुलियन टाइप का वेरिएबल हम बना लेते हैं सी। और सी के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे कि अगर यार ए बड़ा है ना, हम क्या बोलते हैं कि अगर ए बड़ा है बी से, तो एक और कंडीशन चेक कर कि क्या ए बराबर है क्या बी से। कोई भी हम कंडीशन दे सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है। या तो अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना दूँ, इंट सी बना दूँ, और इसके अंदर मैं रख दूँ 24, और यहाँ पर इस बुलियन वाले को सी डी बना दूँ, और यहाँ पर मैं बोल दूँ कि ये दो कंडीशन तू चेक कर, और उसके बाद तू प्रिंट मुझे कर देना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, डबल कोड के अंदर। लॉजिकल एंड की हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बोलेंगे लॉजिकल आंसर इन लॉजिकल एंड, एंस इन लॉजिकल एंड इज इक्वल टू डबल कोड, प्लस करके डी की वैल्यू को हमें प्रिंट कर देना है, ब्रैकेट बंद। कंट्रोल एस करते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं 9, वासु 9। ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, इसको हम रखते हैं वासु 9 डॉट जावा। वासु 9 डॉट जावा। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर क्या करते हैं, जावा सी वासु 9 डॉट जावा। ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर यार, एक्सपेक्टेड हमने यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया है। कंट्रोल एस करते हैं, एंटर करते हैं, इसको हम कर देते हैं
कंपाइल। तो अब क्या है, यहाँ पर भी सेमी कॉलन नहीं लगाया है क्या यार, ये देखो, सेमी कॉलन लगाना बहुत जरूरी है यार, बताना पड़ता है कि हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट एक कंप्लीट होता है। तो चलो देखो होता है क्या। ओके, डन। अब हम इसको क्या कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, वासु सॉरी, जावा वासु, ठीक है, 9। तो ये आ गया फॉल्स। कंपैरिजन ऑपरेटर इन जावा, अगर मैं आंसर बात करूँ लॉजिकल एंड के अंदर, तो हमें यहाँ पर यह मिल रहा है फॉल्स। अब क्यों फॉल्स मिल रहा है, देखो ए एंड बी की वैल्यू हमें चेक करना है। अगर मैं यहाँ पर कमेंट करके ए एंड बी की वैल्यू रखता हूँ, ए की वैल्यू हमारी क्या थी, 20 थी, क्या 20 बड़ा है क्या, बी की वैल्यू क्या थी 20 से, नहीं यार ये तो बराबर है, पहले ही कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अगर ये ट्रू हो भी जाता तो हम इसको भी चेक करते कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे 20 है, तो क्या बी की वैल्यू जो है, यहाँ पर हमारा दूसरा कंडीशन क्या था, बराबर है क्या, इससे सी से, सी की वैल्यू क्या है 24, तो दोनों को दोनों कंडीशन फॉल्स है यार, यहाँ पर ये वाला भी कंडीशन फॉल्स है और ये वाला भी कंडीशन फॉल्स है, ध्यान से देखो, तो इसका मेन आंसर तो फॉल्स ही आने वाला है। डन। तो अगर मैं इसको ट्रू लाना चाहूँ तो हम कैसे लाएंगे कि यहाँ पर दोनों कंडीशन को हमें ट्रू करना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू बोल रहा है बड़ी है ना, तो चलो ए की वैल्यू को हम बड़ी कर देते हैं यार, 25, ए की वैल्यू तो बड़ी है अभी। अब हमें क्या करना है कि बी एंड सी की बराबर होनी चाहिए, तो बी को हम 20 कर देते हैं, अभी कंट्रोल एस करते हैं हम, और इसके बाद आते हैं, इसको हम कर देते हैं कंपाइल। कंपाइल करने के बाद हम कर देते हैं इसको रन, तो देखो क्या आया, फॉल्स आ रहा है, कहीं मिस्टेक होगा, चलो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला कंडीशन तो ट्रू है, यहाँ पर ए की वैल्यू बड़ी है बी की वैल्यू से। यहाँ पर दूसरा कंडीशन ने दिया था ए की वैल्यू बराबर होनी चाहिए सी की वैल्यू से, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 25, सी की वैल्यू 20, तो ये बराबर नहीं है। तो अगर मैं ए की जगह यहाँ पर बी कर देता हूँ तो हमारा सही हो जाएगा कंप्लीट। तो अभी क्या हमारा दोनों कंडीशन ट्रू है और दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है। तो एंड क्या कहता है, इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू देन मेन आंसर कम्स आर ट्रू, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, कंट्रोल एस कर दिया हमने, आ जाते हैं हम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं कंपाइल एंड रन। तो देखो आ गया यहाँ पर ट्रू। तो हमने एंड वाला देख लिया, कंप्लीट हो गया ट्रू। हम देख लेते हैं सेम और के लिए, तो हम इसको करते हैं कंट्रोल सी, इसके नीचे आकर के कंट्रोल भी, यहाँ पर हम कर देंगे और, ठीक है, और कर देते हैं हम, शिफ्ट दबा करके ये कर देंगे और इसका बुलियन जो हम वेरिएबल बना रहे हैं ए बी सी डी ई, ई पर आ जाते हैं, यहाँ पर ई को प्रिंट कर देते हैं हम। तो ये तो ई तो ऑब्वियसली ट्रू ही देगा हमें, क्या देगा ये, ट्रू ही देगा क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हैं। अगर मैं यहाँ पर जैसे पहले की तरह बी की तरह इसको ए कर देता हूँ तो भी ये ट्रू देगा, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन तो ट्रू है ना, भले दूसरा कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो क्या, और क्या कहता है, इफ एनी वन आर द ट्रू देन मेन आंसर विल बी ट्रू। तो आइए देखते हैं हम, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हमने इसको किया कंपाइल, इसको हमने कर देते हैं रन। तो देखो दोनों का दोनों ट्रू है। इफ अगर मैं इसका फर्स्ट वाला को भी कर दूं फॉल्स, मतलब ग्रेटर देन है ना ए, तो इसको मैं लेस देन कर देता हूँ। अभी दोनों कंडीशन क्या है हमारे, फॉल्स हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू छोटी नहीं है बी की वैल्यू से, एंड ए की वैल्यू बराबर भी नहीं है सी की वैल्यू से। इफ बोथ कंडीशन और फॉल्स देन मेन आंसर विल बी फॉल इन द और ऑपरेटर, और लॉजिकल या फिर लॉजिकल और के अंदर। हम करते हैं इसको रन, तो देखो यह क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा, ठीक है। ओके, हमने यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं किया था, हमने बस चेंजिंग कहाँ पर किया है, यहाँ पर आगे पीछे कर दिया हमने, तो इसके हिसाब से कंडीशन हमारा ये भी ट्रू, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। डन। तो अब हम ऐसे सेम नॉट के लिए अगर हमें देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक बुलियन वाली वैल्यू बनाएंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको कंट्रोल भी, ई को कर देते हैं एफ, और इस पूरे कंडीशन को हम कर देते हैं नॉट, ठीक है, इसके आगे हम पूरे कंडीशन को क्या कर देते हैं नॉट। तो ये पूरा कंडीशन जो भी होगा, ये रिटर्न अगर करता है हमें ट्रू तो हमें मिलेगा फॉल्स, अगर रिटर्न करेगा फॉल्स तो हमें मिलता है ट्रू, ठीक है। तो इस सबको तो हटा देते हैं यार, इसका हमें यहाँ पर काम नहीं है, इसका भी हमें यहाँ पर काम नहीं है, हमने आपको समझाने के लिए दिया था, वहां पर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका कंडीशन तो हमारा क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो हमने जब इसको नॉट में कर दिया है तो हमें ट्रू मिलेगा, देखो फॉल्स एंड फॉल्स, बोथ आर द फॉल्स, किसको हमने प्रिंट किया यार,
ई को प्रिंट कर दिया इसके लिए, यहाँ पर एफ को प्रिंट करना है क्योंकि नॉट वाला ऑपरेटर हमने एफ के अंदर रिटर्न कराया है। तो कंट्रोल एस करते हैं इसको हम। अब हम करते हैं इसको कंपाइल एंड रन। तो देखो आ गया कि नहीं ट्रू। डन। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन भी चेक करा सकते हैं, मल्टी कंडीशन भी चेंज करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन केवल चेक कराना चाहता हूँ, कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल बी किया, ई एफ जी कर देते हैं एक वेरिएबल, और यहाँ पर मैं सिंपल सा एक कंडीशन देना चाहता हूँ कि अगर ए, केवल एक ही कंडीशन है, अगर ए बराबर है सी के तो जी के अंदर जो आंसर आता है दे दो, ट्रू है ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। ठीक है। तो हमने यहाँ पर नॉट ऑपरेटर लगा दिया है, तो इसका उल्टा देगा। अगर हमारा ए बराबर होगा सी से तब फॉल्स देगा, नहीं होगा तो ट्रू देगा। देख लेते हैं क्या देता है ये। तो क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। डन। प्रिंट हमने किसको कराया यार, जी को प्रिंट करा दिया। यहाँ पर एफ को तो प्रिंट करा देते हैं एक बार, कंट्रोल सी। जी को तो प्रिंट कराया ही नहीं, कंट्रोल बी। यहाँ पर हम किसको प्रिंट करा देते हैं, जी को, और कंट्रोल एस, अल्टर टैब, एंड यहाँ पर तो ये देखो ट्रू एंड ट्रू। ठीक है। जबकि ए बराबर नहीं है सी से, है कि नहीं, ए की वैल्यू 25 है, सी की वैल्यू 20 है, बराबर तो है नहीं। लेकिन यह ट्रू क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके आगे लगा क्या हुआ है, नॉट। तो नॉट की वजह से फॉल्स को यह कर दे रहा है ट्रू, तो इसलिए हमें जी की वैल्यू मिल रही है ट्रू। तो अब आपको कंप्लीट पता चल गया हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, दैट्स इट।